क्या कर रहे हो? केमसिन, तुम्हारा नया ड्रोन तो बहुत ही प्यारा है। देखना, ये बहुत मजेदार भी है। पानी से भरा गुब्बारा कहाँ है? ये रहा लो। हैं? ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हम टेक ऑफ करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? इतना बुरा है, ऐसे डांटता रहता है मुझे। अरे चिपक भी जाओ नालायक कहीं के। फिर से गिर गया। मैंने कहा ना यहीं चिपक जाओ। नकाती, नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया? ये फिर से आ गया। हर जगह टपक पड़ता है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ टपूंगा। ठीक से नोटिस लगाओ। तुम पर मेरी नजर है, बहुत पैनी, बच नहीं सकते तुम। मुझे तो इससे डर लगता है। ये मुझसे नहीं होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा? मैं इसे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये क्या लगा नोटिस बोर्ड पे? इस रेस में तो बहुत मजा आएगा। ड्रोन की रेस अपने शहर में। रास्ते से हट जाओ बच्चों, हटो, इस खेल का उस्ताद आ गया। ओह, आ गया हमारा मिस्टर कूल। मैं भी कभी इसके जैसा था। मेरे जूतों में लाइट थी। आज भी है। इनके बिना नहीं रह सकता। अपने शहर को जोड़ने वाली इस जोश और ऊर्जा से भरी रेस के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अपने ड्रोन्स तैयार रखो। जीतने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरकान, फैसला हो गया, ये इनाम हम ही जीतेंगे। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। साकिर, प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? क्या मेरे पास ड्रोन है निकाटी? नहीं है कैसे लूंगा? तो अपने पापा से मांग लो। हाँ, जैसे कि खरीद लेंगे। महंगा है कहकर टाल देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से दिलवा देंगे। एक दिन उन्हें ये बात कहते हुए सुना था। काश एक दिन मेरे बच्चे भी मुझसे ड्रोन खरीदने की जिद करें। हाँ, ठीक यही कहा था उन्होंने। सच कह रहे हो? ऐसी बातों में मजाक नहीं करता साकिर। कितने शक्की हो। क्या कहा? तुम्हें ड्रोन चाहिए? दिमाग खराब हो गया? पता है कितना महंगा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था मिस्टर निकाटी। निकाटी, बच्चे को बुद्धू बनाकर खुद के लिए ड्रोन लेना चाहते हो? मुझे सच में एक ड्रोन चाहिए रैमजी। स्कूल में एक बच्चे के पास देखा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे भी दिलवा दो ना। निकाटी, एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है कि ड्रोन किस काम आता है? नहीं, पर उस पर लाइट्स लगी है। बहुत प्यारी रोशनी है उसकी। जाने दो पापा, भूल जाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाबाश रमजी, दुखी होने दो उसे थोड़ा। बच्चे की हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते। नहीं रैमजी, चेहरा उतर गया बेचारे का। वो छोटा बच्चा ही तो है ना। ऐसे दिल मत तोड़ो उसका। खिलौना ही तो मांगा उसने। हाँ, मेरे दिमाग और मेरे खैर। शाकिर, अरे रुको। हैं? बोलो पापा। देखो बेटा, ये ड्रोन नाम का खिलौना काफी महंगा है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड तुम्हारे जबरदस्त डिजाइनिंग टैलेंट से हम अपना एक ड्रोन बना सकते हैं। क्या कहते हो? क्या कह सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना। सच में कर पाएंगे क्या? क्या तुम यकीन कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर कैसे बनाया गया होगा? एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास्टिक के बेसिन से। आप सीरियस हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानने का दिखावा कर रहा था। निकाटी भी नाराज है। 2-4 करोड़ रुपए उसे भी दे दो। चलो भागो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? गिनने में पूरी उम्र निकल जाएगी। रेड ड्रैगन ड्यूटी के लिए तैयार है। अरे वाह, बस इसे चलाना ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे दो, मुझे आता है। हाँ। ड्रोन उड़ जा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जा। ये तुम क्या कर रहे हो निकाटी? ऐसे नहीं उड़ाते, रिमोट से चलता है। हाँ, तो उसे भी उछालता हूँ। हाँ। शाकिर, पकड़ो उसे ध्यान से। रिमोट को पकड़ो। गिर रहा है, गिर नीचे रहा है। गोल। मोटर्स की संख्या वायु के दबाव की तुलना में थोड़ी कम है।
मेटल अलॉय लंबे चलेंगे पर रफ्तार को कम कर देंगे। हाँ? आप ड्रोन को उड़ाना कैसे जानते हैं तंजू? हाँ, वो मैंने कहीं सुना था। तुम्हारे कैप पर ये क्या निशान है? ऐसे चिन्ह एयरफोर्स में होते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैप मेरी नहीं है, ये कैप तो उसकी। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तंजू। लगता है मेरी पोल अब खुल गई। मैं पायलट हुआ करता था, कुछ भी उड़ा सकता हूँ जिस पर पंख लगे हो। मिल गया, हमें अपना नया पायलट मिल गया। मैं हूँ। तंजू, क्या आप हमारी ड्रोन रेस का हिस्सा बनेंगे? इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ? अरे कहाँ फंस गया ये? अरे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो यहाँ से। अरे बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो गए। शायद हमारी किस्मत भी कहीं चली गई। फर्स्ट इस्तांबुल ड्रोन कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम बहुत ही जल्द अपने खिलाड़ियों को पोडियम पर बुलाएंगे। अरे रेस शुरू नहीं हुई अभी। माफ कीजिए सर जी, वो क्या है ना, मेरे रॉकेट में ज्यादा ईंधन जल गया और इसी कारण से वो बेकाबू हो गया। अरकान, हमारा जीतना बिल्कुल तय है। उनके चेहरे पर ही हार लिखी हुई है। लूजर्स, सब के सब फिसड्डी हैं। हाँ? लूजर्स? किसी ने हमें लूजर्स कहा। ओके गाइस, आज गुड लक को अपने साथ लाया हूँ। ये रहा 4 पत्तों का तिपतिया। तिपतिया बिना 4 पत्तों का। और घोड़े की नाल। घोड़े की नाल? पकड़ो इसे। हाँ? इसे फेंका क्यों? गुड लक के लिए। क्या छूट जाता तो मेरा बैड लक नहीं हो जाता? घोड़े का जूता मुझे कैसे फिट होगा? तो सबसे पहले टीम रेड ड्रैगन, कृपया करके गेम एरिया में पहुंच जाइए। हमें बुलाया, सब तैयार है ना साकिर? बस किस्मत आज हमारा साथ दे दे। तो चलिए अब हम ये रेस शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे दर्शकों, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बाद ये रेस अब खत्म होती है। वाइल्ड क्लो और रेड ड्रैगन ने एक साथ फिनिश लाइन पार की, तो विजेता निश्चित करने के लिए अब हमें एक आखिरी मुकाबला करना होगा। यकीन नहीं हो रहा, किस्मत ने हमें यहाँ इस ड्रोन रेस तक पहुँचाया है पापा। आज लक उनका साथ दे रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? कुछ बहुत ही बुरा, कोई शैतानी चाल। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आखिरी रेस बस शुरू ही होने वाली है। एक बैंगनी रंग का हाथी ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया है। हाथी के साथियों से निवेदन है कि कृपया करके उन्हें यहाँ से ले जाएं। अपना हाथ तोड़ डाला। खैर जाने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। जल्दी करो बेटा, जल्दी से रिमोट ले आओ, रेस शुरू हो रही है। ला रहा हूँ पापा। 3, 2, 1, स्टार्ट। बहुत मजा आ रहा है। कैसी लगी धूल? ये क्या?
रिमोट खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैमसेट ने रिमोट खराब किया होगा। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा। मैं रेस से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। चीजों को छोटे करने वाला यंत्र है मेरे पास। ओह, हम हार गए। अरे यार, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ये देखो, इस डिवाइस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये कितना क्यूट साइंटिस्ट है। इसके गाल खींचने का मन करता है। खींचू क्या? आ, 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 अरे मेरे गाल छोड़ो, वरना तुम्हें भी मैं छोटा कर दूंगा इस डिवाइस से, और इस ड्रोन में बिठाकर तुम्हें प्लेन की तरह उड़ा दूंगा। फिर अंदर बैठकर उड़ते रहना। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मोटे हाथी। लेकिन हम इसे रिमोट से भी नहीं उड़ा पाए। किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट बन के भी नहीं उड़ा पाएंगे। अरे वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी इसे नहीं उड़ाया तो रेस से बाहर हो जाओगे तुम लोग। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या ये आवाज? क्या ये आवाज? क्या वो आंटी है? अरे कौन सी आंटी? ये तो मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तंजू, आप? मुझे लगा आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। वो मैं एक पुरानी बात याद करके डर गया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि डरने से किसी का भला नहीं होता। हमें जल्दी से छोटा कर दो मेरकट, जल्दी करो। हुर्रे एडवेंचर! ये लो फिर। जल्दी 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 से, फुर्ती से, जल्दी करो। जल्दी। क्या इंजन तैयार है साकिर? तैयार है। को पायलट तैयार है? तैयार है। तो फिर उड़ते हैं, चलो। अरे क्या बात है, रेड ड्रैगन ने प्रतियोगिता में रहने का फैसला कर लिया। अरे बहुत हाँ? ये कैसे हो गया? इन्होंने बिना रिमोट के ड्रोन कैसे उड़ाया? चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। सामने से कुछ आ रहा है, मर गए। ये गुब्बारा मुझे पसंद है। मेरे पास एक प्लान है। रेड ड्रैगन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या? एक गुब्बारा रेड ड्रैगन टीम का पीछा कर रहा है। हाँ? तुम्हारा खेल अभी खत्म करता हूँ रेड ड्रैगन। ये तो पास आ रहा है तंजू, कुछ करना होगा। कम ऑन ड्रैगन, रफ्तार पकड़ो। हाँ? ये कैसे संभव है? नहीं! और रेड ड्रैगन ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और चीटिंग करने की वजह से वाइल्ड क्लॉ टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तुम गजब के हो तंजू। तुम ये जीत गए। वेल डन। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये जीत गए। थैंक यू सो मच तंजू। बहुत बहुत खूब तंजू। मैं तुम्हें किस करूं क्या? मेरा मन है। अरे रुक जा नेकाटी, पहले मुझे ड्रोन को नीचे उतारने दे। इतना इंतजार कौन करेगा? क्या कर रहा है? मैंने किस कर लिया। ड्रोन क्रैश हो गया। बेकार पायलट हो तुम तंजू। तुम्हारे ड्रोन में कभी नहीं बैठूंगा। कैप्टन, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना, मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। नेकेटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने?
हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकोटी! क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकोटी! रेमजिया! तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं, रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकैटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया, एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ निकैटी। अब तो मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकैटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकैटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकैटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है, थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकैटी।
पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तो मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ, जल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा।
बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? क्या हो रहा है? क्या मेयर साहब आए हैं? ये लीजिए चीफ, ये आपका माइक और ये रहा आपका भाषण। लाइए। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। सही कहा मेयर ने। अरे गलती हो गई चीफ, ये मेरे बेटे की कविता है। आपको ये वाला भाषण देना था। ठीक है। मेरे प्यारे नागरिकों, इस साल हमारी नगर पालिका ने काफी सारा पैसा बनाया और उसे खर्च करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। खैर, बची हुई राशि से मैं एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आने को है, फिर हम ये कर नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा है कि पार्क में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो आप सभी अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनकर आइए और पार्टी में छा जाइए। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, ये हुर्रे हुर्रे। उन दोनों को देखो तो जरा, लगता है खुशी से पागल हो गए। थोड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि रात बिताने के लिए लकड़ी का घर बना पाऊंगा। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, डार्लिंग आज है फैंसी ड्रेस पार्टी। पापा क्यों तंग कर रहे हैं? अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्क लॉर्ड को हराने ही वाला था। देख तो लेते। बेकार की गेम छोड़ो बेटा, कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अपने लिए ड्रेस तैयार कर लो। अब समझा, आप ड्रैकुला है ना कल की प्रतियोगिता के लिए। निकाटी, तुम क्या बने हो? रैप, मैं बना हूँ कबाब रैप साकिर, ढेर सारे प्याज के साथ। सिर्फ प्याज ही क्यों? देखो देखो, आंखों से पानी निकला। बेटा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, होता हूँ। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ा सा चख सकता हूँ निकाटी। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। ये क्या? डार्क लॉर्ड ने मेरी पिक्सल गन चुरा ली। नहीं, मैं अपनी गन नहीं ले जाने दूंगा। चुपचाप से लौटा दो। मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लाइट चली गई रे। क्या? नहीं, अभी क्यों गई? गेम सेव तक नहीं किया मैंने। नहीं। तो क्या करना चाहिए? सोते हैं और क्या? ये लाइट अब कल ही आएगी। अब कोई भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। इस दुनिया पर अब मैं आक्रमण कर दूंगा। साकिर, अपने पलंग पर जाके सो। हाँ, क्या पलंग पर ही तो हूँ। हाँ? एक मिनट, मेरा बेड कहाँ है? रैमजी, साकिर ने फिर से पलंग खो दिया। गलत बात, ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया। हाँ, ये क्या? मेरा कंप्यूटर भी गायब है।
आज पूरे 100 साल बाद किसी ने मुझे नींद से जगाया। एक्टिंग बंद कीजिए पापा, हमारे घर में चोरी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। आज रात फैंसी ड्रेस पार्टी है, बस मैं जा रहा हूँ। ला ला ला। रैमजी, एक मिनट यहाँ आओगे? सुनो रैमजी। ला, कुछ सुनाई नहीं दिया। ये क्यूब यहाँ कैसे आया? आज इस गली में, कल पास के मोहल्ले में, उसके बाद पूरी दुनिया में। अरे ओ शक्ति, क्या बनकर आए हो? क्या बनकर आए हो? हमें पार्टी करने का मौका तो मिला कर आ गए। वाह वाह, क्या बात है। इसकी पोशाक कितनी अलग है। ड्रेस? नहीं, ये फैंसी ड्रेस नहीं है। तंजू रोज यही पहनते हैं। वाह, मिल्क शेक भी है, मुझे पसंद है। पहले थोड़ा हिला दूं इसे। मैं मिल्कशेक नहीं हूँ। गाता रहे मेरा दिल, तो ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें। अरे आप लोग आ गए, तो आप तैयार हैं सबसे अच्छी फैंसी ड्रेस चुनने के लिए? सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए तैयार हैं? और इस साल मुझे वोट देने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं ना? अरे हट, गलत समय पर गलत सवाल पूछ लिया। चलिए वोटिंग करते हैं। तो पहले वोटिंग किसकी करवाई जाए? मुझे जरा देखने दो। किसे बुलाऊं? उधर पिक्सल मैन, सबसे पहले तुम आ जाओ। कौन, मैं हूँ? जल्दी करो गार्ड्स, इन महाशय को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ। मुझे एक जरूरी काम है, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी पोशाक के लिए तालियां बजाइए और अपना अपना वोट दीजिए। वाहियात ड्रेस, मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा है। ऐसी बात है तो स्टेज पर जाओ, इतनी हिम्मत है तुम्हें? इसी प्रोत्साहन की जरूरत थी। मुझे जाने दो भाई लोग, मुझे दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं। डडडडडम। मैं हूँ कबाब रैप निकाटी। मेरा पोशाक कैसा लगा? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर दिया? क्या लगता है तुम बच जाओगे? गार्ड्स, पकड़ो इसे। हमारे कपड़े कहाँ गए? अचानक कैसे गायब हो गए? मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, तुम्हारी ड्रेस जबरदस्त है, तुम ही बेस्ट हो। मम्मी! यहाँ कोई भी मुझे नहीं पहचानता। एक मिनट, कहीं ये सुपर श्रेडर गेम का डार्क लॉर्ड तो नहीं है? या फिर ये क्यूब यहाँ कैसे आया? फंस गए। पापा! ये सब मेरी वजह से हुआ। कहना क्या चाहते हो? याद है कल रात जब मैं गेम खेल रहा था तो अचानक से लाइट चली गई थी। ये बर्फबारी हो रही है। आउच, मेरा सर। समझ गया, लाइट चली गई, यही ना? उसके बाद मुझे नींद आने के बाद लाइट आ गई थी और फिर डार्क लॉर्ड गेम से निकलकर बाहर आ गया, पता नहीं कैसे। वो जिंदा इंसान बन गया। साकिर, तुम पहले भी ऐसी ऊटपटांग चीजें करते रहे हो। तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे। अरे कोई तो कुछ करो। शायद मुझे रास्ता मिल गया। डार्क लॉर्ड को अगर कोई हरा सकता है तो वो कैरेक्टर है ब्रेव माइनर। बच नहीं पाओगे। पापा, बिना किसी देरी के साइबर कैफे ढूंढना होगा। क्या अभी भी वीडियो गेम खेलना है? नहीं, जल्दी, फिलहाल एक कार चाहिए। अरे मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे ले जाओ। क्या सॉसेज कर? मुझे पसंद है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो। भागते रहो। जल्दी निकलो, समय नहीं है। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो सब लोग। हाँ?
कौन से कंप्यूटर में सुपर श्रेडर डाउनलोडेड है? मेरे लिए सैंडविच और कॉफी मंगवाना जल्दी। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अरे ये कैसा शोर है? डार्क लॉर्ड ने हमें आते हुए देख लिया होगा। कल रात जो किया सब कुछ वैसा करना होगा। जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूं आप पावर कट कर देना। अगर डार्क लॉर्ड इस तरह से गेम से बाहर आ सकता है तो ब्रेव माइनर क्यों नहीं आ सकता? दोस्त मेरे लिए गेम शुरू करो ना। मेरे पास 5 रुपए है। कितने मिनट तक खेल सकता हूँ? हर एक चीज को मैं क्यूब में बदल दूंगा और फिर उन क्यूब्स को मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अरे भाई वो तो यही आ रहा है। ओके ठीक है, मैं गेम में चला गया। अब पावर कट करो। अरे बेटा, उम्मीद है तुम्हारा प्लान काम कर जाए। दोस्त टेबल 4 पर 1 घंटा और खेल सकता हूँ क्या? मेरा सैंडविच और कॉफी कहाँ है? अरे लाइट चली गई। कम ऑन माइनर, प्लीज जल्दी करो। प्लीज बाहर आ जाओ प्लीज। ये रही उनकी कार। हाँ। तुमने सरकारी गाड़ी को चुराने की जरूरत कैसे की? हाँ, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। वो पूरी बिल्डिंग तोड़ रहा है, भागो। आइडिया फ्लॉप हो गया साकिर, अब जाना ही होगा। उठ जाओ बेटा। पर काम तो करना चाहिए था। बादल की तरह। देखा मुझसे उलझने का अंजाम। अलविदा दोस्तों। हम सब बच गए, लेकिन कैसे बच गए? हमारा ब्रेव माइनर जिंदा हो गया, कंप्यूटर से बाहर आ गया और हमें बचा लिया। हाँ? माइनर के बच्चे, तू फिर आ गया मेरे पीछे। याद रखना तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा। ये ले। अरे मेरी पिक्सल मशीन, पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। गन का इस्तेमाल करो। ठीक है, जल्दी करो। शाबाश साकिर, आखिर तुमने डार्क लॉर्ड को हरा ही दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे हरा दिया मैंने उसे। इस गन में चीजों को रिवर्स करने की सेटिंग है। इससे जो भी चीज तोड़ी गई है वो फिर से जुड़ जाएगी। मुझे तो ये काम मैं करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। हाँ! थैंक यू ब्रेव माइनर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साकिर, अब सब ठीक है। अब मैं अपनी दुनिया में चलता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों। अरे भाई, मुझे भी दोबारा जोड़ सकते हो क्या? अब कोई मुझे पेस्ट्री मैन नहीं बुलाएगा।